बेटा अब आपका ये दूसरा सवाल है। इसमें आप देखिए कि जो आपके वर्ग अंतराल हैं ये सम संख्याओं में है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब हम इस सवाल में वो देखेंगे। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, आपको बारंबारता दे रखी है। वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जमा करो बटे में 2, इन दोनों को जमा करो बटे में 2, तो ये आपका 50 और 70 को जब जोड़ेंगे तो बटे में 2 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 70 जमा 90 को जब जमा करेंगे और भाग 2 करेंगे तो 80 आएगा। तो इस तरीके से आप अपना वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं, यानी कि x। अब बात आती है a को निकालने की, क्योंकि अब हमने d निकालना है, दूसरा कॉलम मेरा d का होता है। अब देखो, या तो आप, अब ये मेरे पास 6 हैं, या तो आप ये संख्या ले सकते हो a, या इसको मान सकते हो। मैंने 120 को माना है, ठीक है। अब a क्या है, 120, तो अब d बराबर क्या हो जाएगा, xi माइनस a। तो यहां पर मैंने करा 60 माइनस 120 बराबर -60। दूसरा हो जाएगा, ये देखो ये 80 है, 80 में से 120 घटाएंगे माइनस के तो -40 आएगा। फिर 100 में से 100 माइनस का 120 घटाएंगे तो -20 आएगा। 120 में से 120 घटाएंगे तो 0 आएगा। 140 में से 120 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 आएगा। अब बेटा फिर से जो अब हमारे को ये हमारा d निकल आया, अब f और d की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा बेटा 1080, 12 और 40 को गुणा करेंगे 480, 13 और 20 की गुणा करेंगे -260, 27 और 0 की गुणा करेंगे तो 0, 8 और 20 की गुणा करेंगे तो 160, और 22 और 40 की गुणा करेंगे तो 880। अब पहले माइनस वाली रकमों को जोड़ लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होगा, इन सबको प्लस करना है बेटा हमने। तो मेरे पास आ जाएगा -1820 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1040। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो मेरे पास माइनस की बड़ी रकम है तो माइनस ही होगा, मेरे पास आ जाएगा 780। अब बेटा यहां पर हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अब 120 है a, FI/DI आपके सामने -780 आया है, और ये मेरा f जो है ये 100 है। 0 से 0 कट गया बेटा। अब मैं 78 को 10 से डिवाइड करूंगी तो 7.8 आएगा। अब 120 में से 7.8 घटाऊंगी तो मेरा आ जाएगा 112.12। तो मेरा माध्य क्या आया, 112.2 आ गया। अब बेटा हम ये तीसरा सवाल कर रहे हैं। ये बेटा आपकी वर्कशीट का है ये सवाल, उसमें गलत दिया हुआ है। कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का माध्य 18.8 है, f का मान ज्ञात करो। यहां पर हमें f निकालना है, ठीक है बेटा। फिर से वर्ग अंतराल दे रखा है, विषम है 1 2 3 4 5 है। अब xi निकालना है, दोनों को प्लस भाग में 2, तो ये आ गया 5 11 17 23 और 29। अब जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, अब हमने बारंबारता को जमा करना है। हम जमा करेंगे 6 12 11 और 8 को जमा करेंगे बेटा, और उसमें f को जोड़ देंगे। ऐसे कभी भी मत करना, 37f लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमारा f है, हमारे पास xi है। अब हम a निकालेंगे, बीच की संख्या है, देखो ऊपर भी 2 रह गए नीचे भी 2 रह गए तो 17 हो गया। तो अब यहां पर देखो मैंने निकाला है, 5 में से 17 जाएंगे -12, 11 में से -17 जाएंगे तो -6, 17 में से 17 गया तो 0, 23 में से 17 गया तो 6 प्लस का, और 29 में से 17 गया तो 12, ठीक है बेटा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा f और d की। ये देखो -72 -6f 0 66 और 12 8 96। अब मेरे पास ये क्या आ गया, इन दोनों को अभी हम प्लस करेंगे, ठीक है, माइनस वाले है ना, तो -72 -6f, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 162 आ गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मेरे पास है -72 प्लस 162 -6f, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 90 -6f आ गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा, हमारे को माध्य दिया हुआ है 18.8,
ठीक है, ये देखो 18.8 इज इक्वल टू 17 प्लस 90 माइनस 6f अपॉन 37 प्लस f है बेटा। तो ये 17 मैं इधर ले जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये मेरा 1.8 बच जाएगा। 37 प्लस f बराबर 90 माइनस 6f। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1.8 की 37 से और 1.8 की f से, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगी बेटा। तो अब माइनस एफ वाले एक जगह और बिना एफ की एक जगह संख्या ले जाऊंगी, तो 90 में से 66.6 और इधर आ जाएगा 6f प्लस 1.8f। तो मेरा कितना बच जाएगा 90 में से जब 66.6 आएंगे तो 23.4 और इधर हो जाएगा 7.8f। तो f किसके बराबर हो गया 23.4 अपॉन 7.8 जो कि इक्वल टू 3 हो गया।